हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर धमाकेदार वीकली एनालिसिस वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं डीप एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। दोनों ही मार्केट्स इस वीक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल्स पे हैं। गाइस, हम देखेंगे लास्ट वीक का मेजर प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी का मूवमेंट कहां था और आने वाले वीक के लिए हो सकता है क्या नेक्स्ट बिग मूव। गाइस, चार्ट पैटर्न्स, की लेवल्स, रिवर्सल जोन सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में विद प्रॉपर स्मार्ट मनी कंसेप्ट। तो अगर आप भी चाहते हो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड स्पॉट करना लाइक अ प्रो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलता रहे हर वीक का फ्रेश एनालिसिस सबसे पहले। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सो गाइज, ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, जिसके अंदर मैंने लास्ट वीक के अंदर जो एनालिसिस किया था उसके अंदर हमारा ये बाइंग लेवल था 3350 का। ऑलमोस्ट अगर यहाँ से अगर आपने किसी ने बाई किया होगा तो यहाँ से 400 पिप की हमें रैली देखने को मिली थी बाई साइड की तरफ, तो काफी बढ़िया रहा था। उसके बाद मैंने बोला था कि सेकंड बाइंग लेवल आपका ये वाला है, बट यहाँ से मार्केट ने छोटा सा ही हमें बाय का ट्रेड एक दिया था ऑलमोस्ट अराउंड 300 पिप्स। ठीक है, मार्केट के लिए मैंने बोला था अगर ये लेवल आपका ब्रेक हो जाता है तो मार्केट आपकी फॉल कर सकती है, और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करके इसका टेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ दिया तो ऑलमोस्ट यहाँ से 660 पिप्स मार्केट के अंदर सेलिंग आई है, जो कि काफी बढ़िया हमारे पास ट्रेड सेटअप्स थे। ठीक है, तो ये लास्ट वीक एनालिसिस है गोल्ड के अंदर, तो इसके अंदर हमने ऑलमोस्ट 1740 पिप्स कैप्चर किए हैं, जिसकी रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज चलती है नेक्स्ट वीक के लिए जो फंडामेंटल्स है उनको एक बार देख लेते हैं। गाइज, नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास मंडे को कोई भी मेजर न्यूज नहीं है, बट मंडे को हमारे पास नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी, तो हम ट्रेडिंग करेंगे लाइव भी और आपको टेलीग्राम पे भी करवाएंगे। ट्यूसडे को 1 जुलाई 7 PM को फेड चेयर पॉवल की स्पीच आ रही है। उसके बाद 7:30 PM को ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है और जॉब ओपनिंग का डाटा है। ठीक है, जिसकी फोरकास्ट पहले से ज्यादा बताई जा रही है। उसके बाद वेडनेसडे की बात करें तो 2 जुलाई को हमारे पास 5:40 PM को ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है जिसकी फोरकास्ट पहले से ज्यादा बताई जा रही है। उसके बाद अगर बात करें थर्सडे जुलाई 3 को 6 PM को सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज आ रही है। इस बार गाइज ये पहले फ्राइडे को होती थी, इस बार थर्सडे को ही आ रही है। ये नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज आ रही है NFP, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आ रहे हैं, उसके साथ ISM सर्विस PMI का डाटा आ रहा है। फ्राइडे जुलाई 4 को गाइज इंडिपेंडेंस है US का, उसके वजह से यहाँ पे हॉलीडे रहेगा, मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, इसलिए इन्होंने NFP फ्राइडे से उठा के थर्सडे को डाल दिए। तो ये सारे जितने भी हमारे पास मेजर न्यूज इवेंट्स होते हैं इनको हम लाइव के अंदर कवर करते हैं, तो लाइव में आना मत भूलिए। चलिए गाइज, चार्ट्स की तरफ चलते हैं और करते हैं वीकली एनालिसिस स्टार्ट। पहले ये पुराना वीकली एनालिसिस रिमूव कर देते हैं और रिफ्रेश वीकली एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं वीकली का टाइम फ्रेम ओपन करता हूं तो आपको देखेगा कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। जहां पे गोल्ड का स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है वो इस जगह पे है। सो वी हैव अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। इसको हम मार्क कर लेते हैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने यहां से इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। अब ये सब करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया है जिसकी वैल्यू है 3500, इसको मार्क कर लेते हैं ऑल टाइम हाई से। उसके बाद गाइस वीकली के अंदर आप देखेंगे कि करेक्शन आई है, उसके बाद एक दोबारा से इंपल्सिव वेव आई है, उसके बाद दोबारा से ये एक बुलिश की कैंडल लास्ट वीक के अंदर क्लोज हुई है जो कि एक्सपोर्ट लेवल पे खड़ी है। अब चलते हैं गाइस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि अभी भी गोल्ड जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोज कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। यहाँ पे जो गोल्ड का स्ट्रक्चर वीकली के अंदर जो ब्रेक हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। सो वी हैव अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट के अंदर इस जगह पे इंड्यूसमेंट कैप्चर हुई थी। सो हम इसको मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। और उसके बाद आपको पता है ऑल टाइम हाई लगा था 3500 का। ठीक है, ये मार्क कर लिया हमने ऑल टाइम हाई। अब आप देखें कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, अपनी करेक्टिव वेव दी है आफ्टर इंपल्सिव। तो मार्केट के अंदर ये करेक्टिव वेव आई है, उसके बाद दोबारा से इंपल्सिव वेव स्टार्ट। अब ये करेक्टिव वेव इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि मार्केट के अंदर यहाँ पे एक लेवल था जो कि हमारा स्ट्रक्चर लेवल होता है, मार्केट ने उसको टैप करने के बाद एक बुलिश ट्रेंड दोबारा शुरू कर दिया था अपना। अब ये स्ट्रक्चर लेवल कौन सा था गाइस, वी हैव दिस स्ट्रक्चर लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम का एक स्ट्रक्चर लेवल था जिसको मार्केट ने टैप करने के बाद अपसाइड की तरफ हमें रैली दी थी। अब गाइज अब देखें कि कुछ टाइम से हमारे पास 3-4 दिन से लगातार सेलिंग आ रही है। पिछले हफ्ते पूरे सेलिंग के अंदर रहे थे जिसके अंदर बाइंग के ट्रेड भी हमने कैप्चर किए थे। अब ये मार्केट का सिनेरियो ये है कि जो मार्केट अभी खड़ी है वो एक बड़ी क्रूशियल लेवल पे खड़ी है। मार्केट एक डेली की बहुत बड़ी सपोर्ट पे खड़ी है इस टाइम। अगर तो गाइज ये लेवल चल जाता तो गाइज दोबारा ये ऑल टाइम हाई टच कर सकता है, नहीं तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट कर देगा नीचे की तरफ तो
आपका गोल्ड सेलिंग में भी जा सकता है। तो अब इसको एनालाइज करते हैं H4 के अंदर। ये हमारे पास H4 का चार्ट ओपन है, अभी भी इसके अंदर गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहां पे स्ट्रक्चर गोल्ड का H4 के अंदर यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ है एंड वी हैव दिस इंड्यूसमेंट एट दिस लेवल। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद आपको पता गोल्ड ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा दिया है 3500 का। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद गोल्ड ने क्या किया है, एक इम्पल्सिव वेव टूवर्ड डाउनवर्ड साइड दी है, जहां पे हमें इंड्यूसमेंट जो मार्केट ने कैप्चर की थी वो इस जगह पे की थी। आपको पता है जब भी कोई भी चीज, कोई भी एसेट आपकी इंड्यूसमेंट कैप्चर कर लेता है, उसके बाद उसका हायर हाई जो है वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट कैप्चर की है और इसी जगह पे मार्केट ने अपनी इंजीनियर्ड लिक्विडिटी उसको भी मार्केट ने कैप्चर किया है। ठीक है, अब इतनी सारी लिक्विडिटी करने ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपने ऑर्डर ब्लॉक यानी कि डिमांड एरिया को टैप किया था इस जगह पे, जो कि एक बड़ा अच्छा लेवल बनता था। मैं प्रीवियस वीकली के अंदर भी बताता रहा हूँ आपको कि ये जो लेवल था हमारा गोल्डन जोन में फॉल करता था, इसलिए मार्केट ने इसको टैप करने के बाद एक बुलिश का ट्रेंड हमें अपसाइड की तरफ दिया है। अब जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अपने डिमांड लेवल पे टैप किया है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है गोल्ड का वो शिफ्ट हो चुका है टूवर्ड्स बाय साइड। सो वी हैव दिस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं MSS से। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद क्या हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ पे गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो फिर अपसाइड की तरफ ब्रेक होना शुरू हो गया एंड वी हैव दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। ठीक है, अब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड था क्योंकि गोल्ड के अंदर यहाँ पे मार्केट ने अपनी इंड्यूसमेंट को कैप्चर किया था। अब उसके बाद दोबारा गोल्ड अपसाइड पे गया। ठीक है, अपसाइड पे जाता हुआ गोल्ड यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर गया। सो वी हैव दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। इसको मार्क कर लेते हैं। गाइस ध्यान रखिए किस तरह से मैं स्ट्रक्चर मार्किंग कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से स्ट्रक्चर मार्किंग करनी होती है। ठीक है, इससे आपको स्ट्रक्चर मार्किंग का ये फायदा होता है कि आपको हायर हाइज हायर लोज की नॉलेज हो जाती है। और यहाँ पे मार्केट ने दोबारा अपना एक हाई लगा दिया, इंटरनल हाई लगाया है 3452। ठीक है, अब इंटरनल हाई लगाने के बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ है, इस जगह पे जो है वो इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूसमेंट यहाँ पे कैप्चर हुई है। ठीक है, सो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट कैप्चर कर लिया और अभी यहाँ पे क्या किया, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर खड़ा है। ठीक है, अगर तो गाइज ये सपोर्ट वर्क कर जाती है तो मार्केट अपने इंटरनल हाई और उसके बाद ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है, जिसके अंदर कुछ हमारे टारगेट्स रहेंगे बाई साइड के, वो मैं आपको लगा देता हूँ। सबसे पहला टारगेट तो हमारा है 3350 का, उसके बाद टारगेट है हमारा 3398 का। अब मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि किस तरह से आपने एंट्री बनानी है। गाइज अगर आपको यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड, हमारी एक ट्रेड चल रही है प्रीमियम टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर हमने यहाँ से एंट्री ली है 3265 से एंटर हम हुए हैं बाइंग के अंदर। ठीक है, अगर आपको क्या होता है, मैच 1 में जाके आपको दिखाता हूँ कि एंट्री आपने यहाँ पे किस तरह से बनानी है। आपके पास गाइज एक लेवल मौजूद है ये वाला, इसको मैं मार्क दे देता हूँ। ये आपका लेवल है 3282। अगर गाइज कोई भी H1 की कैंडल 3282 के ऊपर क्लोज कर जाती है मंडे को, तो आपने यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देनी है करना। पहला आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 3350। उसके बाद अगर अच्छा बुलिश ट्रेंड रहा तो मार्केट आपकी 3398 और इवन 3350 तक भी जा सकती है। ठीक है गाइज, ये तो फर्दर लेवल्स होते हैं, ये विद द टाइम चेंज होते हैं आपके। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही बार में ये वाले लेवल हिट हो जाएंगे। ठीक है, इसको टाइम लगता है हिट होने में, तो जो भी आपका फर्स्ट लेवल होता है वहां पे आपने पार्शियल बुकिंग कर लेनी है, बाकी आपका लॉट चलता रहेगा। अब गाइज ये है बाइंग का सिनेरियो, 3282 के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद आपने बाइंग का ट्रेंड शुरू कर देना। पहला लेवल आपका रहेगा 3350 का, दूसरा लेवल रहेगा 3400 का और उसके बाद रहेगा 3450 का। ठीक है, ये आपके बाइंग के लेवल्स है। अब सेलिंग किस तरह से करनी है, आपने सेलिंग आपने एक ही सूरत में करनी है। अगर आपकी H4 की कैंडल, गाइस ध्यान में रखिए, H1 की H4 की कैंडल अगर आपकी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, मैं मार्किंग दे देता हूं आपको, ये आपके पास लोएस्ट पॉइंट है इस लेवल का 3245 के नीचे। 3245 के नीचे अगर H1 की कैंडल क्लोज, H4 की कैंडल क्लोज आ जाती है गाइस, आपने सेलिंग करना शुरू कर देनी है इसके अंदर। और सेलिंग के अंदर जो आपके टारगेट्स रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपके फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे ये वाला पॉइंट। ठीक है, आपका गोल्ड यहां तक आ सकता है फिर 3120 तक, ये आपका सेलिंग का टारगेट है। अगर ये गाइस फर्दर भी जा सकता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करा तो फिर आपका गोल्ड जो है वो इन लेवल्स तक भी जा सकता है 3022 तक। ठीक है, सो ये आपके हैं सेलिंग के लेवल। अगर तो 3245 ब्रेक होता है, आपने सेल करना है। कहां तक सेल करना है, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 3120। अगर इसको भी गाइस ब्रेक कर दिया H4 की कैंडल से, तो फिर आपने जाना है 3022 तक। सो गाइज ये जो लेवल्स होते हैं ये अपने हम लाइव सेशन में सारे कवर करते हैं जब भी लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंट्रीज में डिफरेंस आ जाता है। अभी तो मैं आपको ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है कि मार्केट क्या पता नीचे आके दोबारा ऊपर क्लोजिंग करते फिर बाइंग के स्टार्ट कर दे। ठीक है,
सो आपने ध्यान रखना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना, ताकि जो भी अपडेट रहती है इन लेवल्स के बीच में मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ। सो गाइज ये ओवरऑल एनालिसिस है गोल्ड का, टेक्निकल एज वेल फंडामेंटल फॉर द नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर बाइंग का मैंने आपको बता दिया कि अगर 3282 के ऊपर क्लोजिंग होगी, आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 3350, उसके बाद 3398, उसके बाद 3452, ये आपके बाइंग के लेवल से। सेलिंग आपने एक ही हाथ में करनी है। अगर मार्केट आपकी 3245 के नीचे क्लोज कर जाएगी, आपका पहला लेवल रहेगा सेलिंग के लिए, टारगेट है 3120, नेक्स्ट टारगेट है 3022। ठीक है, ये आपके सेलिंग और बाइंग के टारगेट्स है फॉर द नेक्स्ट वीक, तो इनको अपने चार्ट्स पे मार्क कर लिए। चलिए गाइस अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। तो बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो ये लास्ट वीक के हमारे एनालिसिस थे, जिसमें हमने बोला था कि यहाँ पे आपका एक बाइंग लेवल है, यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी, बट मार्केट ने क्या किया था, इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। तो मैंने बोला था अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो नेक्स्ट आपका ये लेवल है बाइंग का। अगर किसी ने गाइज यहाँ बॉटम से बाई किया होगा यहाँ पे, तो काफी अच्छी उसको रैली देखने को मिली है, जहां हमने 1000 पॉइंट्स यहाँ बिटकॉइन के अंदर कैप्चर किए थे। ठीक है, अब ये सभी को रिमूव करते हैं और आज के जो नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस शुरू करते हैं। ये गाइस हमारे पास वीकली का चार्ट ओपन है बिटकॉइन के अंदर। तो बिटकॉइन के अंदर वीकली के अंदर आप देख सकोगे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, जहां पे स्ट्रक्चर जो ब्रेक हुआ है वीकली के अंदर इस जगह पे हुआ है। ठीक है, सो वी हैव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल इन वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया है, इसी लेवल को एज अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट में क्रिएट करने के बाद अच्छी खासी रैली दी है अपसाइड की तरफ और अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है। ठीक है, ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था गाइस। दिस इज अ रेजिस्टेंस वंस ट्वाइस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया और दोबारा इसी को टेस्ट करने के बाद ऊपर चली गई है। सो इसी को फिर सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया। आपने इस तरह से लेवल्स को प्ले करना होता है, जिसकी जानकारी मैं आपको डेली लाइव स्ट्रीम में समझाता रहता हूँ। और उसके बाद आपको देखो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा बिटकॉइन के अंदर, जिसकी वैल्यू है 1,12,000 की। अब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने थोड़ी सी करेक्टिव वेव दी है, और नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक की जो कैंडल है काफी अच्छी बुलिश क्लोज हुई है ऊपर की तरफ। अभी भी मार्केट जो है रेजिस्टेंस पे ऊपर खड़ी है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट ने नया हाई की क्लोजिंग नहीं की थी ऊपर, इसको बस लिक्विडेट कर दिया था। सो गाइस व्हाट इज लिक्विडेशन? लिक्विडेशन होती है कि अगर मार्केट जो कैंडल होती है वो ऊपर क्लोज ना करे अपनी बॉडी, और ऊपर वीक देके नीचे बॉडी क्लोज कर दे, तो लिक्विडेशन होती है। तो ये सेलिंग का साइन होता है। अगर डेली टाइम फ्रेम की तरफ आऊं मैं, तो डेली के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर सिनेरियो बुलिश बना हुआ है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, सो जो स्ट्रक्चर ये जो मैंने लिक्विडेशन आपको बताई, बट डेली के अंदर क्या था, ये क्लोजिंग दी है अपनी। आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड था क्योंकि डेली के अंदर यहाँ पे आपकी जो इंड्यूसमेंट थी वो कैप्चर हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हो गई। अब गाइज आते हैं नेक्स्ट लेवल की तरफ, और जहाँ पे जब मार्केट ने इस लेवल को टैप किया था जो कि हमारा बाइंग लेवल था, उसके बाद मार्केट ने डेली के अंदर स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया था इस जगह पे। सो वी हैव दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस लेवल। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। अब ये करने के बाद आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है 1,12,000 का। अब नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक के अंदर गाइज जो मार्केट है उस वहां पे एक हमारे पास ये लेवल है जो अभी तक टैप नहीं हुआ है। ठीक है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट इस लेवल को टैप करे। अब चलते हैं गाइज H4 के अंदर फॉर द एंट्री पर्पस। मार्केट के अंदर गाइज लोअर हाइज लोअर लोज फॉर्मेशन हो रही है H4 के अंदर, जब जो मार्केट ने अभी तक ये वाला लेवल टैप नहीं किया। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं इसके अंदर सेलिंग और बाइंग। सेलिंग के अंदर तो ये आपका एक लेवल है जो कि अभी तक चल रहा है। ठीक है, वो ही है दिस रेजिस्टेंस लेवल। अभी तक मार्केट यहीं पे खड़ी है और यहाँ से सेल होने के चांसेस है। ये कहाँ तक सेल हो सकती है गाइज? आपकी मार्केट ये हो सकती है इस ब्रेकअप ब्लॉक एरिया तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं मार्क कर देता हूँ। ये आपका स्टार्ट हो रहा है 104 से स्टार्ट हो रहा है और ये खत्म हो रहा है 103। तो अगर आपने यहाँ से गाइस सेल करना है तो एक बड़ी सी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है, जो कि आपकी वैल्यू निकलेगी H4 में, H1 में जाके। तो H1 में चलते हैं। H1 के अंदर आपने कैसे सेलिंग करनी है? अगर आपकी कैंडल जो है वो इसके नीचे क्लोज कर देती है, मैं गाइस आपको लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, आप यहाँ से भी सेल कर ही सकते हो, क्योंकि मार्केट अभी भी जो है वो एक रेजिस्टेंस पे खड़ी है। ठीक है, आपने अगर सेल करना तो यहाँ से भी आप सेल कर सकते हो। तो सेलिंग के आपके जो टारगेट्स रहेंगे गाइस, वो अल्टीमेट टारगेट्स आपके यही वाला लेवल रहेगा जिसकी 104 की वैल्यू है। ठीक है, अगर गाइज यहाँ से ये लेवल भी नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, ये लेवल भी नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो आपका जो बिटकॉइन है काफी नीचे तक आ सकता है। ठीक है, इन लेवल्स तक आ सकता है। ये जो मैं मार्क कर देता हूँ, ये इसके फिर बाइंग लेवल्स बन सकते हैं। ठीक है, अगर गाइज ये 103 के नीचे क्लोज कर देती है H1 की कैंडल, आपने बिटकॉइन को फर्दर और सेल कर देना है, और इसकी जो वैल्यू रहेगी सेलिंग के लिए आपका टारगेट का 101। अगर 101 भी ब्रेक होता तो फिर ये नीचे तक जा सकता है अप टू 97 के लेवल तक। ठीक है, जो मैंने आपको वीकली के अंदर बताया, पर आपने ये लेवल अपने मार्क करके रखने हैं। अब गाइज बाइंग का एक ही सिनेरियो, बाइंग किस तरह से करनी है आपने? बाइंग के लिए आपको इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, आपने इस तरह से बाइंग नहीं करनी, आपने बाइंग करनी है अगर आपकी जो कैंडल है H4 की 108,990 के ऊपर क्लोज कर देती है। ठीक है, बिटकॉइन को बाय कर लेना यहाँ से, और आपका जो टारगेट रहेगा पहला रहेगा ऑल टाइम हाई तक का। ठीक है, अगर ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो जाता है गाइज,
तो आपके जो नेक्स्ट लेवल है वो आपका है 1,20,000 का। 1,20,000 तक आपका जो बिटकॉइन वो जा सकता है, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है 1,20,000 तक, ठीक है। अगर आपका ऑल टाइम हाई भी ऊपर की तरफ 1,12,000 ब्रेक हो जाता है तो आपने बिटकॉइन को फर्दर बाय करना है ऊपर की तरफ। आपका जो अल्टीमेट टारगेट रहेगा वो लेगा 1,20,000, ठीक है, यहाँ तक। तो ये सिनेरियो गाइस आपका है ओवरऑल कि आपने सेल यहाँ से कर सकते हो अगर आपने करना है तो। आपका टारगेट रहेगा 104 तक का। अगर 104 भी ब्रेक होगा तो नेक्स्ट आपका है 101। अगर 101 भी ब्रेक होगा तो 97 तक आपने फिर सेलिंग करनी। और 97 से लेवल से आपके 97,000 से आपके बहुत ज्यादा चांस है कि दोबारा आपका ऑल टाइम हाई लगने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक डिस्काउंटेड प्राइस हो सकता है जहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग दिख सकती है, बट यहाँ से मुझे लगता है कि सेलिंग आनी चाहिए क्योंकि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बाइंग की लिक्विडिटी प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर गाइज आपने बाय करना है तो बाय के लिए आपका एक ही सिनेरियो 108,990 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, वहां से आपका ऑल टाइम हाई फर्स्ट टारगेट होगा। अगर उसको भी आप मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो 1,20,000 तक आपका बिटकॉइन जा सकता है। सो गाइज दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस, टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल फॉर द बिटकॉइन फॉर द नेक्स्ट वीक। तो गाइज अभी आपके लिए अनाउंसमेंट है, तो अगर गाइज आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आप ज्वाइन करके देख सकते हो गाइज। दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल ग्रुप जिसके अंदर हम डेली जो भी डिस्कशंस होती हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होते हैं, कोई भी जो भी लेवल्स मैंने आपको मार्क करके देखे हैं पूरे वीक के अंदर कैसे वर्क करेंगे वो सारी मैं आपको जितनी भी नॉलेज होगी वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है गाइज। ये हमारे लास्ट वीक के जो ट्रेड सेटअप्स थे वो उसका ये एनालिसिस है जिसके अंदर हमने $17,040 पिप्स का कैप्चर किया है गोल्ड के अंदर खाली गाइज, जिसमें बिटकॉइन इंक्लूडेड नहीं है, खाली गोल्ड के अंदर 1740 पिप्स कैप्चर किया है। ये आप देख सकते हैं गाइज, जिसमें स्टॉप लॉस भी काफी लगे हैं, बट ओवरऑल हमने जो विनिंग की रेशियो है वो ज्यादा है स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए हमें ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है। तो इस तरह से जो जितने भी हमारे ये प्रॉफिट्स होते हैं, ट्रेड सेटअप्स होते हैं, जो भी हाई प्रोबेबिलिटी, तो हम यहाँ पे शेयर करते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें गाइज, ठीक है। इसके अंदर आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स मिल जाएंगे, तो जिसके अंदर आप अच्छा खासा आपको लर्निंग भी मिलेगी। ये गाइज मैंने बाइंग सेटअप एक अपने टेलीग्राम पे शेयर किया था जहां से हमने 3265 से बाइंग की हुई है गोल्ड की, ठीक है, फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इस तरह के हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप जरूर ज्वाइन कर लें। सो गाइज एक अनाउंसमेंट हो रहा आपके लिए गाइज, हमारी स्टार्ट हुई है सीरीज फॉरेक्स मार्केट फॉर बिगनर्स की, जिसके अंदर हमने 4 चैप्टर रिलीज कर दिए हैं, तो आप जाके जरूर चेकआउट करें गाइज। वेरी नॉलेजेबल वीडियोस आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे, और मैंने इसमें बिल्कुल स्टार्ट से बताया हुआ है कि किस तरह से आप फॉरेक्स मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। चलिए गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और बेल आइकन को प्रेस करके रखे, और लाइक और कमेंट में गाइस कमेंट में अपने फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि हम भी आपको पता चल सकता है कि हमें भी कि आपको किस तरह से वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। और आप अगर किसी और एसेट में भी चाहते हो कि मैं एनालिसिस दूं आपको, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।